पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उसी दरमियान आपको याद होगा कि और भी कुछ पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिनमें एक नाम वसीम अकरम त्यागी भी है। आपको बता दें कि वसीम अकरम त्यागी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं और एक पत्रकार हैं, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में एक बड़ी बात कही। अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का इस्तेमाल किया गया हुआ है। लगातार वो जेल में कैद है, उनकी रिहाई का कोई रास्ता अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। अदालतों में जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उम्मीद बस लगाए लोग बैठे हैं, उनके प्रशंसक ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि रिहाई होगी। हमें भी इस चीज़ की उम्मीद है कि रिहाई होगी, क्योंकि उम्मीद देश के संविधान पर है, उम्मीद देश के न्यायिक प्रक्रिया पर है, न्यायिक व्यवस्था पर है। ये अलग बात है कि हमारे पास जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन चूंकि जब तक भारत में एक संविधान है, एक संविधान पर कहा सकता है एक संविधान के हिसाब से देश चलने की बात है, तब तक हमें हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखना है और उसी संविधान पर यकीन रखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई एक दिन ज़रूर होगी और उसके बाद ये बात भी पता चलेगा कि वो इंसान जो है बेगुनाह थे। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल मैं आपको एक जानकारी दूं कि किस तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो है, एक महाराज जो है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। आप तमाम लोग जानते हैं उस कथित महाराज रामगिरी के बारे में कि किस तरह से उस मलून शख्स ने जो है एक ऐसी बातें की जिसे सीधे तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कही जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। लाख मुसलमानों ने जो है सोशल मीडिया पर ज़मीन पर उतर करके, सड़क पर उतर करके कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दे करके, एफआईआर दर्ज करके गुजारिश की कि भैया इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बताता है कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। वरना जिस संविधान में साफ साफ ये बात कही गई है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, वहां पर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आपको बता दें इस पूरे प्रकरण पर वसीम अकरम त्यागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला फ्रिंज एलिमेंट अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुफ्ती सलमान अजहरी महीनों से जेल में बंद है। उन्होंने न किसी धर्म पर टिप्पणी की और न किसी संप्रदाय पर, फिर भी वो जेल में। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकारों में निष्पक्ष रहने का भी मादा नहीं हो, तब किस बात का बड़प्पन, कैसा बड़प्पन, किस चीज़ पर इतराना। इसी पर कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का इंतजाम किया जा रहा है, जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए उस पर इतराया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी लोगों की ज़बान पर बार बार आ रहे हैं। रीज़न ये है कि एक तरफ आप एक आलिम दीन को बस इस वजह से गिरफ्तार कर लेते हैं कि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने एक शेर पढ़ा और वो कथित भड़काऊ बयान था, ऐसा बयान था जिसकी वजह से आपसी रंजिशें जो है वो बढ़ जाती, हिंदू मुसलमान में विवाद हो जाता। हालांकि ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई थी, लेकिन था कि भैया ऐसा हो सकता था। और एक तरफ एक व्यक्ति ने एक धर्म गुरु के खिलाफ, एक धर्म के प्रॉफिट के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जो पूरी तरीके से अमर्यादित है, जो सिर्फ देश के मुसलमानों के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमर्यादित बात थी, लेकिन उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं की गई। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।